अच्छा बच्चों, इधर 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 जी, इधर इधर। भाईजान अब प्लान खत्म हो चुका, क्या हो गया बच्चों? अब किसकी वर्किंग है जी? बोलो शाबाश। बिल्डिंग। चले जी, डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बनानी पड़ेगी आपको। डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग आपको बनानी पड़ेगी बच्चों। हिम्मत करें, जल्दी करें, शाबाश जल्दी। शाबाश शाबाश, जल्दी करें बच्चों, जल्दी करो, शाबाश। जी जल्दी करें, जल्दी। चलो अभी, चलो ये देख रहे हो, कभी नहीं देखी गिरी हुई चीज। इधर फोकस है तुम्हारा, ये करो ना जी। लेक्चर दे देंगे आपको ना, वो देख लेना कैसे गिरा था, ठीक है? पॉज करके देख लेना पीछे से। अभी फिलहाल करो, सवाल करो, शाबाश। जी बच्चे, भाई ये ना रिमोट दे दो यार इनको, ये बच्चों को ना रिमोट दे दो यार, इधर से ना ये तेज कर देना जरा। भाई वो पीछे से पकड़ना रिमोट, ये आगे पास कर दो ना। जी चले भी, चले जल्दी करें बच्चों, इधर बिल्डिंग पे आ जाएं, बिल्डिंग पे आ जाएं बच्चों, बिल्डिंग पे। चले नहीं, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बना लें बच्चों, डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बना लो, जल्दी करो, शाबाश। डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बनानी पड़ेगी भैया, बना लें जी। वर्किंग नंबर क्या नाम रखना है बच्चों? इसको 2 का रखते हैं आप। डेट फिर क्या आएगा बच्चों? इधर बिल्डिंग, मेरा ख्याल है भाई, इधर इधर, ओए गुड्डू, ये है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस, और ये क्या है भैया? प्रॉफिट और लॉस। बताएं एसेट किस दिन को खरीदा? उन्होंने बताया हुआ है 1 जनवरी 2015। बताएं कॉस्ट कितनी है जी? नेक्स्ट बताएं बच्चों, शाबाश। 31 दिसंबर 2015 तक जाएं, चूंकि 16 हमारा साल है जी। भाई आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बच्चों? 600 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30 है भाई। 20 है, 30 है बच्चों। अच्छा अच्छा, आंसर 20 है। तो आंस ना ना बताओ अभी, आंस पूछा किसी ने आंस आपसे? अभी मैं ये कर रहा हूं तो ये बताओ ना जी। अब मुझे तो नहीं पता आप क्या इस टाइम सोच रहे हैं, मैं तो तरतीब से चलो बच्चों। इधर कितना आएगा? 580 आ गया। कितना आया बच्चों? 580 आया सर जी। कितना आ गया सर? अच्छा अभी, अभी ना तरतीब सीखा करें, क्वेश्चन का सीक्वेंस सीखा करें, यही चीजें सीखने वाली होती हैं, यही चीजें सीखने वाली होती हैं बच्चों। इधर देखें। अच्छा, जिन बच्चों का पेपर जो है, जिन बच्चों का जो पेपर है ना, वो क्या उसका नाम है, किसी भी रीजन की वजह से पास नहीं हो पाता, तो जरा ध्यान से बातें सुननी है। कुछ बच्चे जो है ना, वो खैर पूछ रहे थे सर हमें पोस्ट में आना चाहिए, हमें प्री में आना चाहिए। चलो बहरहाल अभी पोस्ट तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो जो बच्चों ने प्री वाले ऑनलाइन वालों ने लेक्चर लिए हैं वो जरा सुन लें। आपको बहुत सारी चीजें पहले ही बच्चे पता होंगी। आपने ये सीक्वेंस सीखना है। क्या सीखना है जी? कि किस तरह क्वेश्चन को किया जा रहा है, क्या हमारी ये गलतियां तो नहीं है, हमें सीक्वेंस का नहीं पता। दिल किया तो हमने वो वाली वर्किंग पहले कर ली, दिल किया तो वो वाली वर्किंग पहले कर ली, दिल किया तो पोस्टिंग पहले कर ली। इस तरह नहीं, सीक्वेंस समझे चीजों का, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी बच्चों। अच्छा जी, इधर आए जी। 31 दिसंबर 2015 में बुक वैल्यू कितनी है भैया? 580। अच्छा एक बात बताएं, अब हमने तो यानी 1 जनवरी 2016 आ गया ना बच्चों, ये बताएं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी लिखूंगा इधर में जी? अच्छा रिवैल्यूएशन भी है, रिवैल्यूएशन है, अच्छा रिवैल्यूएशन भी है मेरे भाई। कब है? अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है।
द रीवैल्यूड अमाउंट कहता है ठीक है, इंडिपेंडेंट कहता है 2015 के एंड पे है 700 और कहता है जी 463 है कब, बोलो शाबाश जी, ये लिखना पड़ेगा, सही कह रही हैं। चले आए बच्चों, इधर आओ, इधर एक लाइन छोड़े बच्चों। 31 दिसंबर 2015 बताएं रीवैल्यूड अमाउंट। लोशे बच्चों सरप्लस आया क्या, कितना कितना, वन, और इधर ब्रैक, इधर भी बच्चों क्या 120, डन सर, और डन बच्चों। अच्छा जी, मेरी बात समझे हैं आपके नहीं जी मुसद्दिक साहब? चलें इधर तक आ गए जी सब, और आगे हो बच्चों, आगे हैं भैया। अच्छा अब मुझे ना जरा गौर से आपने एक बात बतानी है, बहुत तवज्जो चाहिए आप लोगों की भाई, बहुत तवज्जो चाहिए। इधर देखें, इधर देखें बच्चे, इधर देखें। अभी आप 16 इसको ना 16 ना समझें, इसको 15 समझें। क्या समझें? बस बात को मान के चलना है अभी फिलहाल ना आपने, इसको 15 समझें। क्या समझें बच्चों? इग्नोर कर दें इसको। अगर हमारा क्वेश्चन 15 पे स्टार्ट होता तो भैया मैं क्या करता, ओपनिंग होता हमारे पास ना होता ना कोई, 15 में ही तो परचेज। एडिशन कितनी आती जरा बोलिएगा, आपने लिखना नहीं है सिर्फ समझना है। 600 ऐसे ही है। और क्या आता है? डेप्रीसिएशन आती, कितनी आती है डेप्रीसिएशन? 20 के नहीं ओपनिंग होना ही नहीं था ना, वो 1 जनवरी पे एसेट परचेज किया। अच्छा मैं जुबानी जितना भी समझाऊंगा ना आपको, असल में हम 16 में खड़े हैं और लेकिन हमने 15 को ये किया था, आपको समझ ही कुछ नहीं आना। ये करके देख लेते हैं इस तरह। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई क्या हुआ? रिवैल्यूएशन हुई। जरा गौर से, जरा गौर से मेरे भाई, जब रिवैल्यूएशन हुई तो आपने एलिमिनेशन की होगी बच्चों। ये ट्रांसफर से 20 ये चले गए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुई मेरे भाई, और ये इधर से एसेट आपका क्या हो गया जी? ये हुआ होगा बच्चों, हो गया ना? ये फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप, ये पहला स्टेप, ये पहला स्टेप जी बच्चे, ठीक है? ठीक है ना? ये आपको समझ आ रही है? ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप, ये जादू जुदू नहीं हो रहा, ये पहला स्टेप है क्यूमुलेटेड एलिमिनेशन का। इतना परेशान ना हो कि ये पहला स्टेप है इसका, किसका बच्चों? रिवैल्यूएशन का। ये पहला स्टेप है मेरे भाई, ये आसान बातें ये पहले हमने की हुई हैं बच्चों। अच्छा जी, ये पहला स्टेप यही होता है ना? दूसरा बताएं भाई, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम्हारे दान नहीं कर रहे हैं सुबह से, बताओ। हाँ जी, एंट्री करवाओ। 120 से क्या करना है? एंट्री बताओ ना। हाँ शाबाश, बिल्डिंग इधर देखो बच्चों, बिल्डिंग इधर क्या नहीं थी? 120 से ये, और अभी छोड़े, अभी सारी बातें छोड़ दें, मैं 15 पे हूं। 15 पे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी कितना आना था बच्चों? देखो मेरी बात सुनो बच्चों, हम ना दिमाग में चीजें नहीं सोच सकते, ठीक है बच्चों? ये असल में वेरी प्रीवियस ईयर है, तो वेरी प्रीवियस ईयर जब भी आएगा हम इसी तरह क्वेश्चन किया करेंगे। यही तो टेक्निक्स हैं जो आपने सीखनी है, यही टेक्निक्स हैं जो आप कहेंगे ये मसला नहीं है, मैं इजीली इंशाल्लाह क्वेश्चन कर लूंगा या कर लूंगी, मसला नहीं है। अब ये 15 हमारा पूरा हो गया, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो चीज मैंने आज ना इस तरह करके आपको समझानी है, इसके बाद आपने पेपर में दोबारा प्रूव नहीं करनी। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी पिछला साल आएगा, एसेट हमने पिछला साल या उससे पिछले साल होंगे और उस साल के एंड पर रिवैल्यूएशन होगी, तो फिर मैंने ओपनिंग को कैसे लिखना? अब मसला तो सिर्फ 1 जनवरी 2016 में ओपनिंग लिखने का है, क्या ख्याल है? उसके लिए आपको बात समझा रहा हूं। अब आज तो हमने जरा जरा वावा मेहनत करके ये सीख लेना ना कि पिछले साल को लिखना पड़ेगा, यानी पिछले सालों को लिखना पड़ेगा, लेकिन असल में जब पेपर में ये बात आई तो बस अभी ये जितना हमने कर लिया प्रूव करने के बाद बस वही लिखा करेंगे, दोबारा हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पेपर में, अपना टाइम सेव करेंगे। मेरी बात समझे हैं? एक दफा सीख लिया, अब वो इंशाल्लाह घर जाके भी वैसे ही करना है, फिर असूल बना लेना है। डन बच्चों जी? ये टिक टिक ना करो ना, ये टिक टिक ना करो ना, इधर देखो इधर। अच्छा भाई अब मुझे बताएं जी, डिस्पोजल तो इस साल नहीं है, बताएं क्लोजिंग कितना आना था? इधर जल्दी बोले शाबाश, कितना बच्चों? 700। इधर इस डिब्बे का मेरा ख्याल है वो एलिमिनेशन की वजह से खत्म हो गया ना सारा। इधर आंडा बच्चों, इधर भी कितना आना है? 700। क्या मेरी बात आप समझे हैं या नहीं समझे?
मेरी बात समझ गए आप लोग? मेरी बात समझे हैं बच्चों? अच्छा, अब मुझे आपने जरा बहुत गौर से एक बात बतानी है बच्चों। मुझे बताओ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 2015 का, समझे ये 15 है ना, मुझे बताएं ये 16 का क्या बनेगा? और इधर देखें बच्चों, इधर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग कितना आ रहा है 31 दिसंबर 15 पे? आंडा आ रहा है ना भाई। तो ये 2016 का यानी 1 जनवरी 16, इधर से जब मैं नोट बनाना शुरू करूंगा इधर कितना आएगा? 0 आएगा बच्चों। कितना आएगा? आप ना ये वाली वर्किंग जो है ना, ये वाली, ये जरा साइड पे करके ना कहीं वर्किंग्स में जाके करें, ताकि घर में जब सवाल करें आपको याद रहे। मैंने तो अभी रेस कर देना है ताकि आपको याद रहे। क्या रहे बच्चों? चलें चलें, शाबाश, हिम्मत करें बच्चों। भाई मेरी तरफ नहीं, उधर। वेल डन, शाबाश, अच्छा छू गया माशाल्लाह। अब तुम ट्रेन हो गए हो, अब माशाल्लाह ट्रेन होते जा रहे हो। जी आप ये करें, मैं उतनी देर ना जरा वर्किंग को जरा प्रोलॉन्ग करता हूं जी। जी आप कैमरा किधर रखना है आपने? इधर ही ना। आप बच्चे नोट कर रहे हैं और मैं अगर इनको कहूं यार बच्चों इधर देखो 1 मिनट, अब आप इधर, आप इधर, अच्छा बच्चों इधर आ जाओ। हाँ बस इस तरह मेरा चांद, असल में देखो ना, इधर देखो, जिधर नोटिंग है इधर नहीं देखना मैं किधर जा रहा हूँ। नोटिंग का टाइम दिया, नोटिंग की तरफ कैमरा होगा हमारा, ठीक है? मैं उधर हूँ बस, ठीक है? जब मैं कहूंगा ना नोटिंग का टाइम दिया, मैं कहूँ यार 1 मिनट इधर देखना, फिर आपने फौरन इधर कर लेना बस। भाई ये सिंपल है ये। चलो जी चलो, शाबाश। बस बस भाई, क्या मसला जी? चले भी, चलो बच्चे इधर देखो, बस इधर जी, इधर। मेरा ख्याल है आपने नोट कर लिया ना। अच्छा अब मेरी बात सुने, अब आपने उसूल बनाना है। क्या करना है? जब भी, मेरी बात सुन लो बच्चों, जब भी नोट का क्वेश्चन, ये उसूल बनाना है, घर जाके ये नोट अपने हाथ से लिख लेना। ये जब अभी मैं बात लिखवा रहा हूं, घर जाके अपने हाथ से ये नोट उसूल लिख लेना है आपने। ये वाला ऑनलाइन वालों लेक्चर को पॉज करना है। अभी जो मैं स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, इस स्टेटमेंट के बाद आपने पॉज करना है। क्या करना है बच्चों? रोकना है लेक्चर को। क्या करना है बच्चों? जब भी पिछले साल के एंड पर रीवैल्यूएशन होगी, क्या? जब भी पिछले साल के एंड पर रीवैल्यूएशन होगी। अब ये असूल आपको इतने याद हो कि पेपर में बैठ के ऐसे ऐसे सोचना ना पड़े, तो ये टाइम मैनेज हो जाएगा ना इंशाल्लाह। सोचोगे तो खास टाइम मैनेज होना, 4-5 सही करोगे। जो बच्चा सोच के करेगा वो भी सही करेगा, जो असूलों को याद रख के करेगा वो भी सही करेगा। सोचने वाला बच्चा अच्छा पेपर करेगा, लेकिन 80 मार्क्स तक का करेगा। कितने का? और जिन बच्चों को उसूल याद होंगे, इंशाल्लाह जो उसूल आपको लिखवाए हैं, आप 95 तक आराम से पहुंचेंगे। मेरी बात समझे, 95 आराम से पहुंचेंगे। बच्चे 100 का करके आते हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। उसूल याद होने चाहिए। जब पिछले साल, जब जब जो हमारा वाला साल है, जब उसके पिछले साल के एंड पर, लफ्ज नहीं आप गौर कर रहे, कि एंड पर रीवैल्यूएशन होगी, तो नोट के सवाल में हमने ओपनिंग पर रीवैल्यूड अमाउंट इधर लिखनी है, यानी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे। क्या लिखनी है ओपनिंग पे? रीवैल्यूड अमाउंट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह पर क्या लिखना है? 0 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? वजह इसकी क्या है? तो वजह यह है, जब हमारे वाले साल के एंड पर क्या है बच्चों, बोलो, रीवैल्यूएशन है, तो मुझे खुद बताओ, सारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने पिछले साल क्या कर दी होगी बच्चों? एलिमिनेट कर दी होगी। क्या कर दी होगी मेरे भाई? क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? क्या मेरी बात समझ पाए हैं? जल्दी से लिखना, जल्दी, अब टाइम थोड़ा है। जब भी
जब भी, ये नोट के सवाल की बात कर रहा हूं, जब भी नोट के सवाल में पिछले साल के एंड पर रीवैल्यूएशन होगी, जब भी नोट के सवाल में, जब भी नोट के सवाल में पिछले साल के एंड पर रीवैल्यूएशन होगी, जब भी, भाई देखो मेरी एक बात सुनो, ये नहीं कहना कि सर हमारा साल तो 17 है, मैं क्या समझता हूं, ठीक है 17 तो है, लेकिन मैं ये समझता हूं हम जिस साल की वर्किंग कर रहे हैं वही हमारा साल है। मेरी बात समझ रहे हैं? हमने पहले वर्किंग करनी है 2016, तो मेरे लिए साल कौन सा है जी? हमारा साल 16 है। जब भी नोट के में पिछले साल के एंड पर रीवैल्यूएशन होगी, तो हमारे वाले साल, तो हमारे वाले साल का ओपनिंग, तो हमारे वाले साल का ओपनिंग ब्रैकेट में लिखो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, तो हमारे वाले साल का ओपनिंग ब्रैकेट में लिखो क्या बच्चों? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट होगी, क्या होगी बच्चों? अच्छा ये बात तो खैर आपको पहले भी पता थी, रीवैल्यूड अमाउंट ही होनी है, असल बात इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में है। तो हमारे वाले साल का ओपनिंग ब्रैकेट में लिखो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, क्या होगी बच्चों बोलो? रीवैल्यूड अमाउंट। और आगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 0 होगा, क्या होगा? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बच्चों क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ब्रैकेट में लिखें, चूंकि पिछले सालों की सारी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी, चूंकि पिछले सालों की सारी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी, क्या होगी? एलिमिनेट। क्या होगी मेरे भाई? एलिमिनेट। क्या होगी भाई? ठीक है भाई। और एंगल ऐसे सेट किया करो, जब इस साइड पे खड़े हैं ना, इस साइड पे, तो एंगल ऐसा हो कि इधर नजर आए और इधर भी। वो ग्रुप में बच्चों ने मैसेज किया, सर आप इस तरह ना कटे हुए नजर आ रहे हैं। मैं क्या यार, दुआ कर अल्लाह सेहत दे मरे। ठीक है, तो बच्चे बड़ी छोटी छोटी सी बातें ना नोट करते हैं। अच्छा इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं, भाई। इधर कितना था बोलो? रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है बता दें नहीं? 700। क्या बच्चों? जी 700। इधर बताओ बच्चों क्या आना है? इधर क्या आना है बच्चों, बोलो ना। ओके जी, क्या बात समझ आई है आपको? चलें, ये मसला हल हुआ। अब जल्दी से मुझे बताएं बच्चों, इधर देखो। 31 दिसंबर 2015 तक रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, डेप्रिसिएशन 16 की बता दें, जल्दी करें। देखें मैंने 29 से डिवाइड किया बच्चों, वजह बता दें, कोई वजह बताई जल्दी से, शाबाश। हाँ रिमेनिंग ना, एक साल गुजर गया ना। अब ये रिवाइज वाली, ये वाली अमाउंट रिवाइज वाली बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, कितना बना भाई? और इधर 4 116, और इधर बच्चों सर। अच्छा इधर बताएं जरा, अब ये 16 है, अब ये क्या है बच्चों? 16। इधर ओपनिंग कितना आना था? 120 था ना इसका क्लोजिंग, वो जो क्लोजिंग था पिछले साल का, वो सही है भाई। आप बताओ क्या करना है जी? डेप्रिसिएशन कितनी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट वो नहीं आता, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितना बच्चों? वर्किंग नंबर 2। और बताएं, जल्दी बताएं, शाबाश। और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और बच्चों क्रेडिट क्या? जल्दी बोलना है, शाबाश। रिटेन अर्निंग्स, वो खैर इधर जगह नहीं है इसकी, मेरा ख्याल ये खत्म हो गया ना, ये वाला साल, ये वाला क्वेश्चन खत्म, ये वाला साल खत्म हुआ। क्लोजिंग कितना आना है बच्चों? इधर बताओ, शाबाश। जी कितना आया बच्चों? जी ये बताएं इधर कितना आना है? 29 ईयर्स आने हैं ना। जी अगले साल के ओपनिंग्स बनवा दें, जल्दी करें, शाबाश। ये कितना आना है बच्चों? इधर 7। रिवैल्यूएशन मॉडल है तो यही आएगा ना। और इधर जो क्लोजिंग है जी, बताएं, शाबाश।
इधर तक सब बच्चे आ गए हैं सर? इधर तक सब बच्चे आगे हैं? आगे जी, जी डन है बच्चों। क्या था? ऑन 30 जून 2017, ऑन 30 जून 2000 ए बिल्डिंग जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 66 मिलियन। कितनी बच्चों? कहता हमने बेच दी बाकर लिमिटेड को। कितने की? ये तो इररेलेवेंट है ना नोट के सवाल में। कहता इट, ये इतने की बेची ना। कहता इट वॉज रीवैल्यूड एट रुपीज कितना बच्चों? 87 मिलियन। कहता ओएल इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 82 मिलियन ऑन, ये खैर इधर देखो, ये जब हम लिखते हैं ना जी, पहला स्टेप वो जो होता है जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किताबों से निकाल लो, डिस्पोजल का स्टेप, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों से बाहर निकाल लो, तीसरे नंबर पे कैश को क्या करो? किताबों में रिकॉर्ड करो। तो कैश कितना रिकॉर्ड करता मैं? 85 माइनस 2 कितना आता बच्चों? 83। बेचने पे खर्चा भी तो हुआ ना, और प्रॉफिट और लॉस आ जाता। मेरी बात समझे हैं आप लोग के नहीं? अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, एक बात सुनो जरा। हमने तो ये सीखा था, हमने कहा था जब क्या होगा? बोलो शाबाश। जब डिस्पोजल होगा क्या होगा बच्चों? हम उसका डेटा ही लैदा कर लेंगे। वो ऐसा ही था ना। और मजे की बात है, उसने आपको बच्चों खुद बताया है। क्या बताया है? क्या खुद बताया उसने? बताओ। उसने आपको खुद बताया है कि रीवैल्यूड अमाउंट उस बिल्डिंग की कितनी है। बताइए ना बच्चों। वर्किंग 2.1 डेट, डिस्क्रिप्शन, डेट बच्चों, और क्या जी? डिस्क्रिप्शन, और क्या बच्चों? और बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी शाबाश। रीवैल्यूएशन सरप्लस, और क्या बच्चों? सॉरी सॉरी सॉरी, इधर इधर बिल्डिंग आनी है ना। और क्या जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस, और क्या बच्चों? प्रॉफिट और लॉस। डन? ओए डन? डन मेरे भाई? अच्छा जी जी, मुतवज्जे होना है भाई। इसका डेटा ये अलहदा कर लो आप। इसका डेटा क्या करो बच्चों? अलहदा करो। रीवैल्यूएशन कब हुई थी जी, कोई बताएगा? रीवैल्यूएशन हुई कब थी बेटा? 31 दिसंबर 2015। तो मैं 1 जनवरी 2016 इधर लिख सकता हूं। इसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है इसकी? ओए बोलो ना खट्टुओ, कितनी? 87। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि इस पे रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया होगा उस टाइम? और जब रीवैल्यूएशन हुई होगी कितना आया होगा? कोई बच्चा सोच के बताए, जवाब दे। कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा जवाब देगा? शामा पै गई। 21 मिलियन कैसे होगा? देखो बच्चों, ये है कॉस्ट। क्या होगी जी? ये 66 मिलियन क्या है बच्चों? कॉस्ट है। रीवैल्यूएशन सरप्लस तो बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस होता है। कॉस्ट का और रीवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस तो नहीं होगा। आप देख लें, मुझे बताएं। ये एसेट जो था ना बच्चों, इधर देखो, ये देखो, इस क्वेश्चन में उसने आपको सरप्लस की अमाउंट नहीं बताई। इस पर सरप्लस है कितना ये नहीं बताया। ना ही उसने ये बताया कि 5 बिल्डिंग्स थी, 3 बिल्डिंग को बेच दिया, 2 रह गई हैं। ये वाली बातें भी नहीं है। इधर देखो, अब ये सरप्लस कैसे निकालना है, ये देखो भाईजान, इधर देखें जरा, गौर से बात सुननी है। आपने एसेट कब लिया होगा बताएं शाबाश? इसकी कॉस्ट कितनी है? इस वाले की 66 मिलियन कॉस्ट है। क्या है बच्चों? कॉस्ट है। अब जरा गौर से सुननी है बात बच्चों। रिवैल्यूएशन कब हुई है? 31 दिसंबर 2015 के एंड पे डेप्रिशिएट हुआ होगा ये एसेट। कितना हुआ होगा? 66 डिवाइडेड बाय, बोलो इसकी लाइफ क्या है? 30। कितना बना ये? 2.2 मोहतरम, ये है बुक वैल्यू 64। ये क्या है मेरे मासूम दोस्तों? ये है बुक वैल्यू। क्या है बच्चों? और ये है बुक वैल्यू। ये क्या है बच्चों? डेट, जो हम लिखते नहीं होते, डेट। ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश।
डिस्क्रिप्शन, और ये क्या है बच्चों, देखो ये क्या है, बिल्डिंग, और ये क्या है बच्चों, बोलो रीवैल्यूएशन सरप्लस, और ये क्या बच्चों, प्रॉफिट और लॉस। मैंने आपको समझाने के लिए वर्किंग की है। कहां से? 64 से। तो 64 तो तेन पता होंगे तो करना ना जी। सुन लो ना, आगे भी सुनो, डायरेक्ट इधर लिखते तुम। हाँ कर लो, उस तरह कर लो, उस तरह भी हो सकता है, बिल्कुल। ये ना करो सेपरेट, वैसे कर लो, वैसे कर लो बच्चों। इसकी रिवैल्यूएशन जो है ना, बिल्कुल आप इसको 15 से स्टार्ट कर लो, कर सकते हो, कोई कबाहत नहीं है। तो मैंने भी तो वही किया, मैंने लहदा कर दिया, आप उस तरह कर लो। ये लो, इधर आओ बच्चों, ये लो, कोई कबाहत ही नहीं है। ये लो, आ जाओ इधर। 1 जनवरी 2000, बोलो शाबाश, क्या आया? और चलो भाई, फर्स्ट, अच्छा आप करो ना, अपनी वर्किंग करो ना। 1 जनवरी 15 से स्टार्ट कर दो, जल्दी करो, जल्दी, 1-2 मिनट है आपके पास, बस टाइम नहीं है इतना। जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, शाबाश, टाइम शॉर्ट है। 1 जनवरी 2015 से इसको लहदा लहदा ले लो बच्चे। जो मैंने इधर लहदा काम किया ना, आप उसे इकट्ठा कर लो, दोनों जगहों पे इकट्ठा कर लो। चलें, 1 जनवरी 15 पे इसकी कॉस्ट बताएं कितनी है एसेट की? 66। चलें, उसको 31 दिसंबर तक डेप्रिशिएट करें, आके जल्दी करें, शाबाश। चले चले, जल्दी करें बच्चों, कर लिया भाई डेप्रीशिएट? कितना आया? 64 आ गया जी। अब रीवैल्यूड अमाउंट लिखो, शाबाश, खुद लिखो, जल्दी करो, शाबाश, करो 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 करो, रीवैल्यूड अमाउंट लिखो ना, हिम्मत किया करो, हिम्मत किया करो, रीवैल्यूड अमाउंट लिखो भाई, डर क्यों रहे हो? नहीं, क्या लिखी नहीं जा रही? अच्छा जी, कितनी आ रही है रीवैल्यूड अमाउंट, मुझे भी बताओ। ये लो भाई, इसको हम अलहदा नहीं करते, इस तरह कर लेते हैं। 1 जन 2000 बोलना जरा, 15, कॉस्ट कितनी है? ये डेप्रीशिएट हुआ होगा 31 दिसंबर 2015 के एंड पे। अभी आपने मुझे बताया था 66 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 30। बस भाई मैं तो 2.2 नहीं करूंगा, मैं तो ये लो, ये 2 ही करना है बस। ये लो 64, वो आप राउंड ना करें, वह में मसला होता है जी। इधर क्या आया बच्चों? बुक वैल्यू। बताएं इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी इसकी? भाई हमने लहदा कर लिया ना, हमने उस एक एसेट को लहदा कर लिया। इधर देखो बच्चों, भाई बच्चों, अगर आप लहदा ना करो ना, इधर खिचड़ी मचेगी, समझ ही कुछ नहीं आनी, ये वर्किंग की समझ ही नहीं आनी क्या हुई है। अच्छा अब इधर आओ, 31 दिसंबर आओ जी 15 पे, रीवैल्यूड अमाउंट दी हुई है ना उन्होंने इसकी 80। और लास्ट रीवैल्यूड का मतलब क्या है मेरे भाई? जब आपने कहता लास्ट टाइम रीवैल्यूएशन की थी, तो कहता इसकी रीवैल्यूड अमाउंट 87 थी, तो लास्ट रीवैल्यूएशन कब हुई थी? 31 दिसंबर पे हुई थी। अभी 6 महीने बेटा आगे आने हैं जी। हाँ जी, अच्छा नहीं, हाँ होना ही ये है जी। आओ बच्चों इधर, और बेटा लास्ट रीवैल्यूएशन कब हुई थी? 15 पे। तो ये रीवैल्यूड अमाउंट है इसकी कब है? ये 15 पे होगी ना। 17 तो अभी 6 महीने तो। हाँ जी, इधर आओ जी, इधर इधर बताओ जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 20 कितना भाई? इधर भी कितना? इधर कितना? 23। ये मेरी बात समझे आप लोग? अच्छा, फिर आप इधर आओ जी, 31 दिसंबर 2016। बताओ जी, इसका एक का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ। 87 डिवाइडेड बाय, फिर 23 डिवाइडेड बाय, ये तो 1 होगा ना, इसको तो 1 करो ना बस। इसका कितना है? सही बता रहे हो? ये क्या आया भैया, बोलो शाबाश? 84। इधर तक आ गए आप? इधर तक आ गए सब बच्चे?
पहले भी हमने ऐसे किया था बच्चों, पहले भी हमने हमेशा ऐसे किया है जी, पहले भी हमने। सिर्फ फर्क क्या पड़ा, इधर देखो भाई, फर्क सिर्फ ये पड़ा मेरे मासूम दोस्तों, ये जो सरप्लस था ना, ये वाला सरप्लस, इसको निकालने की कोई ना हमारे पास उन्होंने बेसिस नहीं दी हुई थी। इस जिस तरह पहले था ना, पिछले जितने भी सवाल किए उसमें ये था कि जी 5 बिल्डिंग्स हैं जिसमें से 3 डिस्पोज हो गई हैं, 2 पड़ी हैं, तो हमने ना जितना भी सरप्लस था उसको डिवाइड किया था 5 पे, एक बिल्डिंग का आ गया, हमने कहा 3 बिक गई हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। मेरी बात समझे हैं? तो उसका डाटा ला के इधर लिखा। इस दफा उसने ऐसा नहीं किया, चेंज कर दिया ना। बच्चों ये छोटी छोटी सी चीजें ना पेपर में चेंज होती रहेंगी। इधर आपको जो समझ आता नहीं आता उस टाइम, जो समझ आता है ज्यूम करके इधर लिखो, आगे पूरा सवाल चलाओ, 1 नंबर कटेगा, बाकी सारे मार्क्स मिलेंगे। इस टेक्निक को फॉलो करो। क्या करो बच्चों, नहीं समझ आ रहा सरप्लस किस तरह आना है, इधर अजम्पशन लेके सरप्लस लिखो, आगे एज इट इज सारी वर्किंग्स करो। मेरी बात समझे हैं आपके, नहीं समझे? आप बताओ क्यों आना है, जो असल काम की बात है बताओ। 6 महीने की डेप्रिसिएशन आनी है बच्चों, 30 जून 2017 तक की डेप्रिसिएशन कितनी भाई बोलो शाबाश? 80 नहीं 84 क्यों, ये आना है ना, ये आना है। वो तो तब होता है जब हाँ जी 87 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 23 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 6/12। जी यार इसको तो मैं 0.5 कर दूंगा ना, फिर क्या ख्याल है आपका? यही है ना, इसको तो 0.5 ही करेंगे ना फिर। सर आप राउंड ना करें भाई, इसमें मजबूरी बन गई अब। इधर बताओ बच्चों 82.1 कितों आ गया भाई, 5। ये बात समझ आती है आपको? ये समझ आया बच्चों? ये समझ आया बच्चों? ये समझ आया आपको? ये 6 महीने की आपने क्या कर ली है बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। क्या कर ली बच्चों? और सही है, डिस्पोजल के 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली आपने। आगे समझ? इसको आप क्या लिखें, इसको मेन वर्किंग में लिख दूं मैं जाके? और इसको मेन वर्किंग में लिखूंगा ना, इधर आए, इधर लिखें जी 30 जून 2016 तक क्या बच्चों, डेप्रिसिएशन। अच्छा जी 17 तक का बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और ये किसका था बोलो शाबाश? ये साथ लिखना है, एग्जामिनर को समझाना है कि 2-2 दफा डेप्रिसिएशन क्यों लिख रहा हूं। वर्किंग नंबर 2.1, इधर आपने क्या करना है 1.5, और इधर क्या लिखना 0.5। मेरी बात समझे हैं? और बात समझे हो? एक काम तो आपने ये करना है, दूसरा कौन सा करना है वो भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा काम बताओ ना, बोलो शाबाश। वो जो एसेट बिका है उसकी बुक वैल्यू को इधर से खत्म भी तो करना है ना। 30 जून 2017 बच्चों, ये क्या है जी, डिस्पोजल। क्या है बच्चों? तो इसको अब किताबों में नहीं रहना चाहिए ना। 21.5 को सरप्लस को खत्म करो, इसको भी खत्म करो। कर दिया खत्म बच्चों? आपने खत्म कर दिया इसको? भाई इसको खत्म करना है ना, ये दूसरा काम था, घर जाके रिवाइज कीजिएगा। डिस्पोजल वाले सवालों में क्या किया था हमने जी, 82.5 से ये खत्म किया, और इधर बच्चों क्या किया बोलो शाबाश, 21.5 से इसको हमने खत्म कर दिया। कर दिया बच्चों? ये 2 काम कर दिए हमने। ये दोनों काम डिस्पोजल से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं बच्चों? ये दोनों काम किससे रिलेटेड हैं बच्चों? डिस्पोजल से। किससे बच्चों? डिस्पोजल से। मेरी बात समझे हैं आप लोग या नहीं समझे? अच्छा ओ भाई सही है, सही है ना? अच्छा अब 1 मिनट दीजिएगा जरा, 1 मिनट देना, जल्दी बताएं शाबाश मुझे। पहला स्टेप क्या होता है जी डिस्पोजल, जल्दी बताएं शाबाश। पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? एसेट की कॉस्ट या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को किताबों से क्या करना, बाहर फेंकना। जी कितने था डिस्पोजल जी बताएं? उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब यही है ना 80। ओहो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 87 नहीं है यार, रीवैल्यूड अमाउंट क्या कर रहे हैं जी। दूसरा स्टेप क्या होगा? यादें आप बताओ कितनी है उसकी, ये देखो इधर से पता चलेंगी भाई, इधर से पता चलेंगी। बताओ जी बताओ, जल्दी बताओ शाबाश। आज तक कितनी डेप्रिसिएशन है इस पे बताओ? रीवैल्यूएशन के बाद वाली बतानी है भाई, ये रीवैल्यूएशन के बाद वाली बतानी है आपने। वो तो आपने किताबों से बाहर निकाल नहीं दी होनी।
कितनी भला, क्या ख्याल है भाई? भाईजान ऐसा नहीं है, 4.5 होगा ना। इसको किताबों से क्या करो भैया, रीवैल्यूएशन से पहले वाली नहीं बाद वाली, पहले वाली तो एलिमिनेट नहीं होगी। देखो ये 82.5 ही आ गया ना, 82.5। और बात समझे हो बच्चों? बात समझे हो? हाँ ठीक है, ये तो आपने इधर से माइनस ही करना होता है ना, वो देख लेना प्लस माइनस, उसको देख लेंगे बाद में, वो खैर माइनस ही होगा मेरा ख्याल है, ये माइनस ही होगा ना दूसरा स्टेप जो होता है ये। अच्छा वो प्लस माइनस लगा लेना। अच्छा तीसरा स्टेप कैश की आनी है, वो हम नहीं लिखते, और बच्चे प्रॉफिट और लॉस भी हम नहीं लिखते। अच्छा अब मुझे जल्दी से बता दें एक बात और, अब तीसरा काम रह गया करने वाला, तीसरा काम रह गया है, जो हमारे पास बिल्डिंग्स पड़ी हैं उनका क्या करना है? बताओ अब वो बिल्डिंग्स हैं कितने की, ये भी तो बताओ ना जी। भाई ये रिटेन्ड वाली बिल्डिंग्स हैं, ये कौन सी हैं बच्चों? ये रिटेन्ड वाली बिल्डिंग्स हैं, क्या है बच्चों? रिटेन्ड बिल्डिंग्स हैं, क्या है बच्चों? अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ इधर लेक्चर ना खत्म कर दूं, ठीक है इधर लेक्चर खत्म कर दूं, क्या कर दूं? वो अब 1-2 मिनट में समझाऊंगा तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आना, इनकी क्लास भी है, वो आगे 5 मिनट ऊपर चलेंगे, 7-8 मिनट, ये कर लेंगे इंशाल्लाह कल दोबारा, ठीक है बच्चों? बस ये वाला कॉलम आपने मुझे दोबारा, ये कॉलम दोबारा बनाना है, इधर देखें, ये वाला दोबारा, इधर देखो भाई, ये वाला दोबारा बनेगा, और इधर से ये सरप्लस वाला 17 बना लेंगे दोबारा। डन बच्चों, ये आपने याद रखना है। अब इधर मेरा ख्याल 1 से 16 आया होगा ना, ऐसे ही है बच्चों। बस ये और ये इसके नंबर, भाई इधर देखो भाई, ओ भाई हेलो, इसकी पिक ले लो, जल्दी करो, इसकी तस्वीर ले लो ताकि आपको याद रहे। जुहेर इसकी तस्वीर ले लो यार, इधर तक करवाया मैंने। इस क्वेश्चन में चेंज है, इस क्वेश्चन में चेंज है, इस क्वेश्चन में चेंज है, जरा तो सही जरा। क्या था जी? कैलकुलेट, लफ्जों को लफ्ज मार देते हैं हम बस कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू, बस कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एज एट 31 दिसंबर 21 एंड 22। अब बच्चों मैं ये पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ जी, ये पूरा क्वेश्चन करते हैं। हेलो इधर देखो जी, सॉल्यूशन, ये टेस्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या है? सॉल्यूशन। क्या है बच्चों? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहते हैं सॉल्यूशन। अच्छा जी चले जी, नाम एंटिटी का बताएं बच्चों। अच्छा इनके पास अब पता नहीं ये टेस्ट होंगे नहीं, इनको दे दो यार, इनको दे दो, पढ़े फोन में। ओ माय गॉड जी, नाम बताएंगे क्या है जी? चांद लिमिटेड जी। कैलकुलेशन ऑफ, क्या क्या है कैलकुलेशन? कैरिंग वैल्यू। अच्छा कैरिंग वैल्यू जी, किस किस साल की? एज ऑन, ये मैं इस तरह करके लिख देता हूं, 31 दिसंबर 22 इधर आएगा, और ये आएगा 31 दिसंबर 22 इधर आएगा, और इधर क्या आएगा जी? 31 दिसंबर 2021 इधर आ जाएगा। यहाँ आप सीधा सीधा 22 और 21 भी लिख सकते हैं। अब मेरी बात का ना जरा गौर से जवाब देना है बच्चों। इधर ये जो उसने आपसे पूछी है कैरिंग वैल्यू, इसका मतलब समझाएं। ये इस तरह का क्वेश्चन एक दफा पास पेपर में आया था। इसका मतलब क्या होता है? वो आपसे पूछता है किताबों में ये एसेट कितने का आना चाहिए। इसका मतलब होता है आपने कैरिंग अमाउंट जो ओरिजिनली वो वाली, इसका कंपैरिजन रिकवर अमाउंट के साथ करके इधर अमाउंट बतानी है आपने। किटो पार्टीज नहीं है ये कि 8 नंबर आपको दे देगा, आप ओरिजिनल वाली बुक वैल्यू निकाल के दे देंगे आपको, पूरे ऐसे ऐसे 8 नंबर देगा। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे तो नहीं होता ना जी। आप इधर आए मेरे भाई, क्वेश्चन पढ़ लें। आओ बच्चों, ऑन 1 जुलाई, अच्छा हमने रहना कहां है ये जरा बता दीजिएगा, हमने रहना कहां तक है? पहले 21 और फिर 22। ऑन 1 जुलाई 2019 कहता जी चांद लिमिटेड परचेज आ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कितने का बच्चों? 590 का। कितने का मेरे भाई? ओके सर।
कहता था प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग द सीधा लाइन मेथड। कहता ड्यूरिंग 2021 यूजफुल लाइफ हैज बीन रिवाइज टू 4 साल। अच्छा ये वाली लाइन ना थोड़ी सी चेंज की है, जो टेस्ट में लाइन है ना ये, उससे ये लाइन थोड़ी सी हमने चेंज की है क्लैरिटी पर्पस के लिए। ये वो जरा आप ये समझ लें, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसको काट के ना ये लिखते हैं जो आपके फोन में है ना, फोन में उसमें ये नहीं है, ये तो अभी आपको प्रिंट करके दिया है, जो आपके फोन में है, फोन में भाई ने फोन भी नहीं कहा, फोन फोन यू नो जी। अच्छा इधर इधर ये जरा, अच्छा मोबाइल में जो है उसमें तो नहीं खैर काट सकते ना, बहरहाल आप घर में खुद सही कर लीजिएगा। आपने ये पेज जो आपको दिया ना ये सही है बस, ठीक है बच्चों। ड्यूरिंग 2021 यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों, रिवाइज होके ना अब 4 साल है, क्या है। अब मुझे बताओ 2021 में क्या है, मेरा ख्याल है एस्टीमेट का चेंज है। मेरा ख्याल क्या है बच्चों, क्या आपका भी यही ख्याल है? किस तरह आपका कैसे ख्याल बनाइए। बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है, क्या हो गई है बच्चों, बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है। देखो 19 अगर गौर से सुनना, 19 में 6 महीने और 20 में बच्चों कितने साल, पूरा साल। 1.5 ईयर्स लैप्स हुए, कितने लैप्स हुए बच्चों, 1.5 ईयर्स लैप्स हुए हैं। कितने लैप्स हुए हैं? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप हमें ना रेड क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, रेड क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, गिवन है ना। अच्छा जरा गौर से सुनना, रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी, तो अगर मैं आपसे पूछूं लाइफ निकाल दे, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। रेट बराबर होता है किसके बच्चों, 1/, यूजफुल लाइफ। अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, अगर है तो फिर फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ और मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय भाई 100। ओके सर, ओए ओके है, ओके सर। अच्छा जी, लेकिन अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है तो फिर ये शॉर्टकट ये बनता होता है इसका, ये आपको बताया भी था, ये कॉस कॉस से कटा 1 आया, माइनस सिफर, ये 1 - 0 1 नहीं होता है, 1 / यूजफुल लाइफ आ जाएगा। डन मेरे भाई, जरा बताते हैं रेट कितना है, यूजफुल लाइफ इधर रखे ना, ये रेट कितना है, तो ये कितना बना जरा 6.7 ईयर, ये तकरीबन यूजफुल लाइफ बनी है। और बात मेरी समझे हो, तो अभी 1.5 साल गुजरा, कितने गुजरे बच्चों, 1.5 ना, 1.5 ईयर्स आपने डेप्रीशिएट किया, तो पीछे कितना रहना चाहिए, तो रिमेनिंग वैसे कितना होना चाहिए, ये तो टोटल है लाइफ, रिमेनिंग कितना होना चाहिए, 5.16, चले 5.16, चले 17 लिख दें, लड़ते हैं पॉइंट की वजह से जी, 17 आ गया जी। अच्छा मेरी बात सुने, लेकिन गौर से अगर मैं नॉर्मली 21 में डेप्रीसिएशन चार्ज करता, नॉर्मली बात सुनना बच्चों, अगर मैं लाइफ लेता तो मैं इससे डिवाइड करता 5.17, और अगर मैं रेट की कैलकुलेशन रेट से मल्टीप्लाई करता तो वो ये होता, ऐसे ही है बच्चों। और बात समझे हो, अब लेकिन क्या है, जरा गौर से सुनना, अब लाइफ हमारी कितनी होगी है जी, 5.17, कितनी बच्चों, ये नॉर्मल है। अगर एस्टीमेट का चेंज होता और कहता जी लाइफ चेंज हो गई है, तो मैं कहता ओरिजिनल लाइफ फिर कितनी होनी थी 5.17, लेकिन अब कितनी है 4 साल, कितनी है बच्चों, बात समझ आई है। तो ये एस्टीमेट का क्या हो गया मेरे भाई, चेंज हो गया, क्या हो गया बच्चों। अब क्या करना है बताओ, शाबाश, जब एस्टीमेट का चेंज होता है तो क्या करना है बोलो, तो मेरे भाई अब आपने क्या करना है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब आपने बच्चों जो आपके पास बुक वैल्यू है उससे माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना और डिवाइड रिमेनिंग लाइफ से करना है, किससे करना है, क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे हैं बच्चों, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड में बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अगर एस्टीमेट का चेंज आ जाए तो उसमें एक ही तरीका है डेप्रीशिएट करने का, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, क्या मेरी बात समझे हैं। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये हरकत हो तो फिर क्या करते हैं, उसमें बुक वैल्यू हमारे पास होती है, नेम वाले रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, रिवाइज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मेरी बात समझे हैं आप लोग जी। उसमें यह तरीका होता है,
अच्छा लेकिन रिवाइज रेट अगर ना दिया हो फिर हम खुद निकाल लेंगे, सही है ना। वो हमने फार्मूला सीखा हुआ था रेजिडुअल वैल्यू, ये वाला फार्मूला था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। करवा दूं वो भी थोड़ा सा रिवाइज। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फार्मूला क्या था, 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय 100, ये था अगर शुरू में रेट निकाल रहे हैं आप। और अगर रिवाइज रेट निकाल लें तो फिर क्या होगा बताओ। ये मुसीबतें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होती हैं, स्ट्रेट लाइन में ये मुसीबत होती नहीं है। स्ट्रेट लाइन में तो सिंपल है बच्चों, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, सही है जी। और अगर रेट भी है तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। जोन सा मर्जी पहले वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें या दूसरे वाला करें बच्चों। जब डेप्रिसिएशन अब आपका एस्टिमेट चेंज हुआ तो अब फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में क्या लगेगा, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइडेड बाय बच्चों बोलो शाबाश रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या मेरी बात समझे। स्ट्रेट लाइन में मसला नहीं, मसला इधर आता होता है। चलो वो रिवाइज कर लेते हैं। एन की जगह क्या रखना है, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ। अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो इधर रिमेनिंग लाइफ होती, रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन होनी थी और इधर बच्चों कॉस्ट की जगह बुक वैल्यू आनी थी। क्या मेरी बात समझ गए। लेकिन इधर तो मेरा ख्याल इस तरह का कोई मसला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अच्छा जी अब आए, ये मैं रेस कर रहा हूं कि आपने नोट करना है, ये नोट करना है, कर लो कर लो नोट कर लो, कर लो बच्चे नोट कर लो, शाबाश कर लो नोट, किसी जगह पे लिख लो। और ताकि आपको अल्लाह के बंदो पता चले ना ये असल में हो क्या रहा है। दिन ब दिन कामचोर होते जा रहे हैं, क्यों, गर्मी आ गई है। चलो भी चलो हिम्मत करो बच्चों। मैं उतनी देर क्या करूं, मैं उतनी देर फॉर्मेट बना लूं। कैरिंग वैल्यू का भी वही फॉर्मेट है ना। मैं इधर कहता हूं जी बुक वैल्यू या ये ओरिजिनल वाली होगी, ये कौन सी। अच्छा इसका कंपैरिजन किससे करना है बच्चों, रिकवरेबल अमाउंट के साथ। जी बताना बच्चों, फेयर वैल्यू लेस क्या, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और बच्चों क्या, वैल्यू इन यूज। क्या मेरी बात समझे हैं आप लोग, क्या बात समझे हैं। और डन बच्चों जी। और भाईजान हमारे पास तो कैरिंग वैल्यू भी नहीं है, बाकी बातें तो बात की हैं, पहले तो ये इससे निपटना पड़ेगा जी। मैं इसको रेस करने लगा हूं जी, मैं इसको रेस कर रहा हूं जी। जी बच्चों वर्किंग नंबर 1 करने लगा हूं। कौन सी वर्किंग जी, किस चीज की, डेट, आगे जी, आगे आगे वैल्यूएशन सरप्लस। वह कॉस्ट मॉडल है अल्लाह के बंदो, बताया ही नहीं है उसके बारे में तो वो कहां से आया जी। बताएंगे एसेट फर्स्ट बोलो शाबाश, फर्स्ट जुलाई। अच्छा आपने मजे की बात देखी है बच्चों, इस फॉर्मेट ने हमारी जान नहीं छोड़ी, इस फॉर्मेट ने नहीं जान छोड़ी हमारी जी। कॉस्ट कितनी जी बोले, 5 सर जी 31 दिसंबर 20 तक चला जाऊं, 21 में तो एस्टिमेट का चेंज है ना जी। हाँ ओए 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 ओए, हाँ जी इधर क्या आएगा जी, 590 मल्टीप्लाई बाय 1 साल। ये तो पहले तो लाइफ वाले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना या रेट से ही कर लें, तो इसी तरह ही कर लेना, वो जरूरी पंगा लेना। वो तो मैंने आपको दिखाया था, एस्टीमेट चेंज होना था, मैंने प्रूव करवाया था असल में। जब वो पेपर में मेरे चांद, मेरी सिंपल बात सुनो, आपने ये पेपर में प्रूव नहीं था करना। जब वो खुद कह देना रिमेनिंग लाइफ इतनी है, बस चुप करके आंखें बंद करके आपने क्या करना है बच्चों, फिर 21 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसकी मान लेनी थी, प्रूव ही नहीं था करना भाई। बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। और मेरी बात समझे, वो तो मैंने ऐसे ही आपको प्रूव करवा दिया ना कि हाँ वाकया ही लाइफ में चेंज है जी। मल्टीप्लाई बाय 15% जी, मल्टीप्लाई बाय, मेरा ख्याल है 1.5 साल ही गुजरा ना, बताना भाई। 1 133
इस तरह ना कर लें यार, जरा सिंपल वाइफ और सिंपल लाइफ। जी जी, आसान आसान रखे ना, जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। लो अल्हम्दुलिल्लाह बीवी भी आ गई जी। आसान की चीजें रखेंगे तो फिर अच्छा। लो बच्चों, सिंपल लाइफ यार, सिंपल लाइफ में सिंपल। जी आप बताओ आगे क्या होना है बच्चों। 21। आप मुझे बताएं बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, आपने ऐसे ही मुझे उम्मीद किया होगा, नहीं पता नहीं अब कैसे किया होगा आपने, ये मुझे नहीं पता, बहरहाल करना ऐसा ही था। वो शायद असल में ना ये क्वेश्चन की लाइन भी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सी थी, शायद उस वजह से मसला ना आया हो। बहरहाल आपको समझ तो आ गई ना जैसे करना है। जी इधर बताना जी, इधर आप आना है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब देखो बच्चों मेरी बात सुनो, अब उसने खुद आपको उसने रिवाइज रेट दिया है या उसने क्या उसका नाम है जी उसने रिवाइज लाइफ दी है। तो हम अब खुद समझदार हैं, बताओ क्या करना है। नहीं रेट निकाल लेंगे जिथे बच्चों देखो, रेट क्यों निकालना अल्लाह के बंदो, अभी तो मैं आधा घंटा लगा के समझा के आया हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ये काम करना होता है। यहाँ कहता ना स्ट्रेट लाइन मेथड है, कहता जी अब रिवाइज रेट ये है, मैं कहता ठीक है जी, 15 की जगह कुछ और दे देता, मैं कहता ठीक है। आप बच्चों उसने लाइफ ही दे दिया, तो सिंपल है बच्चों, सिंपल है, लाइफ से करो ना, क्यों रिवाइज रेट निकालना है, निकल सकता है, क्यों पंगे लेने हैं हमें बिला वजह। जी रेसिडुअल वैल्यू तो मेरे ख्याल सिफर नहीं है। हाँ अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर रहे होते तो उसमें लाइफ वाला फॉर्मूला है ही नहीं, उसमें तो मजबूरन आपको रिवाइज रेट निकालना ही पड़ना है। जी इधर तो उसने बनी बनाई खीर दी है। जी बताएं जी कितना 1। अच्छा जी 31 दिसंबर 2021 पे बुक वैल्यू बताना बच्चों, कितना जी 343। ओके सर, ओके बच्चों, ओके सर एग्री। इसको मैं कहां लिख सकता हूं बताइएगा। ये तो ये होता ना 343, ये रुपीज इन मिलियन नहीं है बच्चों। इधर तक ब्रेक लगी, इधर तक सही, आप नोट कर लें भाई, इधर ही रखना कैमरा। मोहतरम इस क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन आगे आसान था, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जान के आपको मैंने तंग किया था बस, ताकि कॉन्सेप्ट देखूं, जानबूझ के तंग किया था आपको। जी तंग किया था, चेंज किया था कुछ, पास पेपर वाले क्वेश्चन से ना कुछ चेंज किया था तंग करने के लिए, ताकि आपने अंधाधुंध पढ़े बगैर आपने ट्रीटमेंट कर देने हैं। इस क्वेश्चन में मेन काम बच्चों ये था, इस क्वेश्चन में मेन काम ये था कैरिंग वैल्यू निकालना। क्या मेरी बात समझे हैं? बाकी तो सवाल में जान ही नहीं है, सीधा सा सवाल है। जी मोहतरम आ जाए इधर। चले सर आगे, वो चले आगे, इधर देखें भाई। अच्छा ये डेटा इस तरह का डेटा होता है ना, इनफ्लोज फ्रॉम फला आउटफ्लो, इसका मतलब वैल्यू इन यूज का डेटा है। क्या था एनुअल इनफ्लो। अच्छा रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 4 साल है ना, 2020 के एंड पे खड़े हैं, 21 22 23 24 जहन में रखना है, 4 साल के कैश फ्लोज आने हैं, ये इनफ्लोस हैं जी ऑपरेशंस के। अच्छा एक बात और जहन में रखनी है, जब आप 21 को देख रहे होंगे ना, आपने ये नहीं देखना कि 22 नहीं देखना, ये 21 के हैं, इससे रेलिवेंट कोई डेटा उसने आगे आपको दिया होगा। जी इधर देखना जरा, कहता जी एनुअल इनफ्लोस कितने हैं, बोलना जरा शाबाश 245, और एनुअल आउटफ्लोस कितने हैं जी, जी बच्चों बोलो शाबाश 167। तो आप इन्हें नेट ही कर लो बच्चों, क्या ख्याल है, वो नेट ही कर लो ना, नेट कर लो, तो आप बताना नेट आता कितना है, 78। एनुअल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेना है आपने, इग्नोर, टैक्स पेमेंट लेनी नहीं, नेट सेल हाँ 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 ये लेना पड़ेगा ना, ये लेना पड़ेगा। वो जो नेट कैश फ्लोज आपके आए हैं उनमें आप ये सेल प्रोसीड ऐड करें, टोटल नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। कहता एडिशनल सेल एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इफ प्लांट इज मॉडिफाइड, ना ना हमने मॉडिफाई नहीं करना, बुक वैल्यू पुराने वाले की ले रहे हैं, वैल्यू इन यूज मॉडिफाइड के लिए, ना जी ना, ये तरीका सही नहीं है, इग्नोर, इग्नोर बच्चों, और इग्नोर कर दिया मेरे भाई। अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, उसने तो बताया ही नहीं है कि अगले सालों का क्या करना है, बताया ही नहीं है, बताया ही नहीं है अगले सालों का क्या करना है, अगले सालों का क्या करना है सिर्फ, और रिमेनिंग लाइफ 4 साल है, और कैश फ्लोज उसने ये दिए हैं,
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपने फिर ये अज्यूम करना है अगले सालों के कैश फ्लोज भी क्या है, सेम है। क्या है बच्चों जी, इधर देखें, इधर आए बच्चों, इधर आओ, ये इधर से देख लें, ये देखो बच्चों, ये आपने मुझसे माइनस करवाया, ये चौथे साल के एंड पे जाके ये ऐड की, और बच्चों ये उन्होंने कहा जी कि ये आपके क्या आ गए हैं, बोलो शाबाश, ये नेट कैश फ्लोज आ गए जिसे हम टोटल कहते हैं। और बच्चों ये प्रेजेंट वैल्यू, क्या वो डिस्काउंट फैक्टर इधर नहीं लिखा, आपने लिखना है। वो जब आप करेंगे ना, इस तरह करेंगे ना, ये वाला काम, -1 -2, वो याद है जी। तो वो जो नेट कैश फ्लोज हैं, वो टोटल नेट कैश फ्लोज, वो ए मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय जी, ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जो आती है 327.17। इसको मैं इधर ला के लिख लूं बच्चों, 327 कर लें बस, ओ ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट बताएं अब क्या करना है, आगे क्या, आगे देखें ना, आगे देखें, कहता करंट नेट वैल्यू, करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कहता 300 है, कितनी है बच्चों, कहता लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, आगे स्टेरिक लगा, जरा गौर से पढ़िएगा, अब जरा गौर से पढ़िएगा बच्चों, कहता कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल के अंदर शामिल है 25 रुपए, कहता कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, मेरी बात सुननी है, ये फेयर वैल्यू है, इसमें से हमने कुछ माइनस किया तो ये आया, और बात समझे हो, देखो ये फेयर वैल्यू है, इसमें से ये लेस किया कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को तो ये आया, और सही है बच्चों। कहता है ये जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है ना, इसके अंदर शामिल है क्या 25 मिलियन 2021 का, और इधर जब 22 की कैलकुलेशन करेंगे तो उसका 30 मिलियन अगेंस्ट रिडंडेंसी कॉस्ट। ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, क्या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में पहले तो ये डिसाइड करें, अभी पढ़ के आए, रिडंडेंसी कॉस्ट माइनस करने की इजाजत है नहीं, रिडंडेंसी कॉस्ट माइनस नहीं करनी, अभी जाके देख लें बेशक आप, अभी जाके आप देख लें कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में जाके देखें क्या रिडंडेंसी कॉस्ट को माइनस करने की इजाजत है। रिडंडेंसी कॉस्ट होती क्या है, वो जो लेबर को आप पैसे नहीं देते जी, वो काम बंद कर दिया, अब आपने उन्हें कहा जी मारते हैं, तो उनको पैसे देने हैं, उसके बाद जाके कब, जब उनको काम से क्या कहा जी अब आप अल्लाह हाफिज है, उसके बाद ये होती है रिडंडेंसी कॉस्ट, ये आपने कभी भी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में नहीं लेनी। अब इन्होंने तो ली हुई है, अब बताएं क्या करें, माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, यही तो मजा है। इधर इधर देखो, इधर देखो बच्चों, फेयर वैल्यू है, सुनना बच्चों, सुनना गौर से, यही तो टेक्निकल बात थी। फेयर वैल्यू है, मैं मिसाल दे रहा हूं बच्चों, इधर देखें, फेयर वैल्यू के तौर पे 500 रुपया, कितना, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ये है जी 200, क्या है बच्चों, इसमें कमीशन भी है, चीज को कस्टमर तक भेजने का खर्चा भी है, लीगल कॉस्ट भी है, और बच्चों इसके अंदर काफी तरह की कॉस्ट है, ये लीगल कॉस्ट आ गई 100 रुपए की, ये बच्चों 75 की कस्टमर तक चीज को पहुंचाने की कॉस्ट, और ये 25 रुपए किसके हैं, रिडंडेंसी कॉस्ट। ओके बच्चों, क्या ये कॉस्ट शामिल होनी चाहिए थी, ये वाली 25, नहीं होनी चाहिए थी ना। तो असल में इधर देखो, हमने कितनी ली हुई है, बोलो शाबाश, 300 ली है, कितनी ली है बच्चों, और 300 ली है ना आपने, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये माइनस करता इंसानों की तरह, तो ये कितनी होनी थी, ये कहना चाह रहे, हाँ जी, ये है मजे की बात, ये है मजे की बात बच्चों, इसलिए बनाया था ये क्वेश्चन कि तंग करें थोड़ा सा आपको। वो बच्चे का तो ले जी माइनस कर दो, माइनस क्यों करें बच्चों, माइनस क्यों करें, हर दफा माइनस थोड़ी होना है। क्या बात समझे हैं, क्या बात समझ आई है, ये हमें भी ऐसे खुशी होती है थोड़ा सा ऐसे करके। चलें जी, ये बात समझ आई बच्चों, इसको नोट कर लो ना, ये देखो ये नया पॉइंट आपके लिए, ये आपके लिए नया पॉइंट है, पेपर में बैठ के दिमाग चलना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा किस किस ने माइनस किया था, ज्यादातर ने मुझे पता माइनस, किस किस ने ऐड किया ना, ये 325 निकाला आपने, वेल डन, शाबाश, गुड यार, गुड बच्चों, गुड, ये 3 ऐड होना था, ये ऐड होना था, शाबाश, वेल डन, ये दिमाग चलना चाहिए। देखो ना, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की वजह से फेयर वैल्यू, वो जो आपने ग्रॉस अमाउंट है वो कम हो जानी है ना, नेट सेल प्रोसीड्स कम हो गई होंगी, और सही है, तो बिला वजह कमी की है, बढ़ाओ ना, इधर 3 से 25 आना था, कितना आना था बच्चों, अच्छा जी,
इन दोनों में से हायर बताएं। ओए बोलो बच्चों, बोलो ना बच्चों, बोलो तो सही, क्या कर ऐसे सुम्मु मुकुन उम्मीद मान के बैठ जाते हो। बताएं, ये हायर है बच्चों, ये हायर है, बताएं अब क्या करूं जी, बताएं बच्चों, इंपेयरमेंट कितने की आनी है, बताएं शाबाश। इंपेयरमेंट लॉस कितने का बच्चों, ये है जी 16 का इंपेयरमेंट लॉस, कितने का बच्चों। अब आपका एसेट जब 343 से 16 माइनस करें तो इसी अमाउंट पे पड़ा होगा ना। ये क्या है बच्चों, रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू। ये भाईजान कदरदान एंड मेहरबान उसने आपसे पूछा था, कितनी सर जी बताइएगा, 327। ओके है बच्चों, चले इधर तक आ जाएं सब, शाबाश। वो ठीक है मेरे भाई सर, ओके वो ठीक है बच्चों। सर जी ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिया। रेस कर दो, हैं देखी जाएगी, आखिरी फैसला है ना। अच्छा अच्छा जी, अब बताएं क्या कर रहे हैं, बोलें शाबाश। अब बच्चों इधर देखो, 31 दिसंबर, इधर देखें। अब इस टेबल को पूरा करो ना, इस टेबल को पूरा करो ताकि अगले साल के डेप्रिसिएशन आए जी। इंपॉर्टेंट लॉस कितने का बच्चों, बोलो शाबाश, और बोले शाबाश। ये क्या है, 31 दिसंबर 2021 पे रिकवरेबल अमाउंट है 16 के। अच्छा अच्छा जी, कितना जी, ये कितना आया 327 आ गया बच्चों। और बाई देन अब फिर अब क्या हो गया, रिवाइज बुक वैल्यू, फिर रिवाइज बुक, फिर रिवाइज बुक वैल्यू, फिर रिवाइज बुक वैल्यू। सर अब बात समझे नहीं है मेरा ख्याल है। आप बताओ क्या होना है, आप बताएं शाबाश। और इधर इधर भी आपने 16 रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना बच्चों जी, बताएं। अब 31 दिसंबर 2022 पर आपने क्या करनी है जी, डेप्रीसिएशन। बताएं, अब बताएं शाबाश। 327 माइनस 0, ओहो, माइनस 0 डिवाइडेड बाय जी, डिवाइडेड बाय अब 3 ना, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। आगे जी 16 डिवाइडेड बाय 3 जी, प्लीज बताइएगा। हाँ जी इधर, नहीं 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 नहीं, ये तो जब लॉस आया ना, अगर ये लॉस ना होता तो हमारी बुक वैल्यू ज्यादा होती, 343 होती ना। अब इसको कम करना ना, कम करने का मतलब होता है लॉस को ऐड करना जी। कितना, 5 कर दें बस फिर जी। कहता है इतने से आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की, तो किताबों में लॉस कितना रह गया, 11 रुपए का जी। 31 दिसंबर 2022 पे बुक वैल्यू जी 218। ओके सर जी, सर ओके भाईजान, सही है ना, हम ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह जी। इधर कितना आया जी, 318 जी। जी सुबह 7 बजे से आए हैं, अब टाइम हो गया इतना, फिर जी घर जाएंगे, फिर दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे, फिर एक सब्जेक्ट दूसरा तीसरा, 11-12 बज जाएंगे, फिर अगले दिन की टेंशन स्टार्ट होगी। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी की हकीकत है, करना पड़ेगा। ज़िंदगी आसान नहीं है, मुश्किल है। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ खोना नहीं पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, और ऐसी ऐसी चीज़ों को खोना पड़ेगा कि बस छोड़ें आप। मुश्किल है ज़िंदगी, मुश्किल है बच्चों, आसान नहीं है, सभी की ऐसी ही होती है शायद। और जिसकी जवानी वाली ज़िंदगी बड़ी आसान गुजरती है, आगे शायद थोड़ी सी तंगी होती है फिर। बाकी तो अल्लाह है ना, वो तो जिसकी चाहे बहुत आसान कर दें, जिसकी चाहे बहुत, वो तो अल्लाह के हाथ में चीज़ें हैं। लेकिन दुनिया का निज़ाम बच्चों चलता है ऐसे ही है, एक अल्लाह की सुन्नत है, एक अल्लाह की कुदरत है, मेहनत हिम्मत कोशिश के साथ ही चीज़ें चलती हैं। और बात समझ रहे हो
ऐसे नहीं कहना अल्लाह मैं ही पता नहीं ऐसे मनहूस मैं ही इस तरह कहूँ कि मेरे साथ यही होता है, अब सारा दिन करूँ फिर थक गया हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना भाई। अपने अब्बा जी को देखें, उन्होंने भी ज़िंदगी में इतनी हिम्मत कोशिश की है, अभी भी माशाल्लाह कर रहे हैं, अभी तो हम जवान हैं बच्चों, उन्होंने भी बड़ी हिम्मत कोशिश की है बच्चों। जी, मोटिवेट होता है बच्चों। जी, बड़ों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है जी, जल्दी जल्दी हिम्मत कोशिश करेंगे तो फिर ही है ना इंशाल्लाह। जी बच्चों, आ जाए जी, नेक्स्ट आ जाए बच्चों, नेक्स्ट आ जाए। अगर इसी तरह सारा सारा दिन इंस्टा पे व्हाट्सएप पे लगे रहे तो फिर तो मुश्किल होगी। जी बच्चों, अच्छा अब ज़रा आसान काम पहले कर लें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वाला। अब मेरी बात गौर से सुननी है ज़रा आपने। अब ज़रा अगर इमीडिएटली एसिड को बेचते हैं तो ये है 30, ये है जी 2022 के ईयर एंड का डेटा। कहता कितने का एसिड बिकेगा? 280 का। कितने का? आगे देखें, कहता लेकिन इसके अंदर 30 मिलियन की क्या शामिल है? रिडेंडेंसी कॉस्ट, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो क्या कर दें इधर? अब आप समझ जाएंगे ना। अब इधर कितना आना है? 310 आना है। ये 310 कैसे आया? 10 जी 280 जी कितना बच्चों? ये 310 आ गया बच्चों, ओए आ गया। ये आपने साथ ही एग्जामिनर को वर्किंग कर दी। अब वैल्यू इन यूज, ये आसान है, वैल्यू इन यूज मुश्किल नहीं है। इधर देखें जरा भाईजान, इधर देखें। अच्छा ये जो बात थी ना, ये इसका क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं था ना, जरा पढ़ भी लें। कहता कैश आउटफ्लो डज नॉट इंक्लूड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैश आउटफ्लो है भी नहीं, ये तो कैश एक्सपेंस ही नहीं है, तो कैश आउटफ्लो खाक होना है इधर। ये तो आपको तंग करने के लिए दिया था कि बच्चे कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, पता नहीं क्या क्या किया होगा पेपर में। अच्छा जी, कहता कैश इनफ्लो does not include 26 million from receipt of sale of an existing inventory। होनी भी नहीं थी। जिस असल में होता यह है, आप ना वर्किंग पहले ही कर लेते हैं और महीने 2 महीने के बाद वही चीज एक्चुअल में जाके बिक जाती है। तो जब बिकती है, तो जब एक्चुअल कैश आता है तब दोबारा उसको रिकॉर्ड करना है। ये तो डुप्लीकेशन होगी। क्या होगी? अब बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, अब एग्जामिनर ने कहा है तो नॉट इंक्लूड तो ऐड कर देते हैं, इसमें क्या हमारा क्या जाना है, बस +26 ही करना है जी। आपने +26 करना और उसने काट देना है, तो फिर आपने कहना ये क्यों काट जी, इसलिए इसको भी इग्नोर करना था, इसको भी इग्नोर, इसका सवाल पे इंपैक्ट ही नहीं है। अच्छा अब जरा इधर आए। कहता जी ये क्या है? 263 क्या है बच्चों? बोलो। इनफ्लो। और ये क्या है बच्चों? आउटफ्लो। दोनों को नेट कर लें। और मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूं, अगर एग्जामिनर ने ये नहीं बताया हुआ ना बच्चों के कितने अगले साल के कैश फ्लोज क्या हैं, तो रिमेनिंग लाइफ के यही कैश फ्लोज होंगे, हर साल सेम सेम लेते जाना है जी, वरना शेम शेम हो जी। 263 माइनस 174 कितना? कितना? 89 आ जाएगा। कितना आ गया मेरे भाई? 89 आया। कितना आया? अब इधर आए, एनुअल इंटरेस्ट काट दो, काट दो, काट दो, जल्दी काटो बच्चों, जल्दी काटो, शाबाश, जल्दी करें ना, काट दो जी। टैक्स पेमेंट काट दो। नेट सेल प्रोसीड ना, इसको ना काटना, इसको ना काटना, इसको ना काटना बच्चों, हर चीज नहीं काटते। एडिशनल सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ना ना ना, काट दो, काट दो, काट दो, इसको भी काट दो। अच्छा जी, आप बच्चों बताओ जरा, ये इसको नेट करना था आपने और इसके अंदर ये ऐड करना था। अच्छा ये ऐड कब करना है जरा ये बताएं? ये आखिरी साल, अब रिमेनिंग 1 साल गुजरा, अब रिमेनिंग लाइफ क्या है? 3, 2022 और 2023। इसमें यही, इसमें से ये माइनस करके लिखना था आपने। कितना बनता है? हैं 89। यही 22 में, यही 23 में, 24 में भी यही लिखना। लेकिन 24 में एक चीज और इसमें क्या हो जानी है बच्चों? ऐड होनी है। और बच्चों आपके पास टोटल नेट कैश फ्लोज आने हैं और डिस्काउंट फैक्टर इस साल आंखें खोल के 10% है। क्या है बच्चों? जी, वो आपने 1.10 -1 -2 -3 कर देना। रिमेनिंग लाइफ अब 3 साल है। मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे जी? इधर आ जाइए बच्चों, ये देखें बिल्कुल ऐसे ही हुआ हुआ है। लेकिन ना इन्होंने, मैं जरा एक साथ आपको ऐड करवा देता हूँ, इन्होंने नहीं किया इधर। हमने सोल्यूशन में यार, ये जुहेर, ये सोल्यूशन जरा दोबारा देख लेना यार। ये जिस तरह मैंने अभी करवाया ना, ये इस तरह चेंज करना है इसको, सोल्यूशन को जरा। रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू, ये कितनी थी? अच्छा मैं असल में ये कहना चाह रहा हूं आपको कि बच्चों इधर देखो, ये जो है ना, ये जो हम कहते थे टोटल
नेट कैश फ्लोज, ऐसे ही है ना बच्चों, इसको हमने ए का लफ्ज दिया था, ये डिस्काउंट फैक्टर है, क्या है बच्चों, इसको हमने क्या कहा था, बी कहा था, ऐसे ही है। ये प्रेजेंट वैल्यू को फिर हमने क्या कहा था, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये कर लोगे ना, ये कर लोगे ना, ये 3 इधर 1 2 3, ये 22 23 24। अच्छा बताएं कितना आता है, आता कितना है बच्चों, 327 कर दें इसको, 327 कर दें बच्चों। बताओ इन दोनों में से हायर क्या है, एल लो जी, ये तो मसला है। अब आपको एक आसान काम, यार इस सोल्यूशन को चेंज कर देना। अब आप ना इधर देखें, जरा गौर से सुनिएगा। अब आपको एक शॉर्टकट बताया था, इन दोनों का डिफरेंस लें, वैसे 218 से 327 का डिफरेंस लें जरा, ये तो 111 पे 109 पे चला जाएगा शायद। वो 109 पे, अल्लाह के बंदो इधर देखो, खुद समझदार हैं आप। वो किताबों में लॉस पड़ा कितने का हुआ है, 11 का। और ये मैक्सिमम कितना रिवर्स हो सकता है, आपको बताया था। अच्छा, और दूसरी जो वर्किंग है ना, दूसरी वर्किंग इसकी फिर ये है, दूसरी वर्किंग फिर ये है, बुक वैल्यू हैड देयर बी नो इम्पेयरमेंट, ये गलत है, ये वैसे भी गलत है, ये वैसे भी गलत है। असल में ये करने की कोशिश की है, ओरिजिनल बुक वैल्यू फिर कितनी होती है, इसमें एस्टिमेट का फैक्ट भी नहीं लिया हुआ। तो ये वैसे ये बड़ी लंबी चौड़ी वर्किंग बननी है, हमने कहा जी हमने ऐसे काम नहीं करने, चेंज कर देना, ये सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा जी, आप इधर देखें जी, अब आसान तरीका, जुगाड़ू तरीका, माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं यार, आप पढ़े लिखे लोग हो। बताओ क्या करना है, जुगाड़ू बताओ, शाबाश, इधर आना है आपने जी। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, मैंने आपको कहा था इधर देखना, आपने करना क्या, ये 11 रिवर्स करो, इधर 11 क्या करो, ऐड करो, और वरना तो 109 मैक्सिमम इतना ही होना है जी। बताइएगा जरा, 229, ये क्या आना है जी, 31 दिसंबर 2000, बोलो शाबाश, 22 रिवर्सल ऑफ, और क्या मेरी बात समझे हैं, और समझे बच्चों, ये आंडा और ये मैंने कहा था वर्किंग करके दिखाने की जरूरत है, करनी है तो कर लो। मैंने कहा था वर्किंग से हम ये बना लेंगे, लेकिन छोड़ो जरूरत नहीं है, बस यही जवाब है, क्या हमें प्रूफ शुरू करना हमने, आपको माशाल्लाह पहले ही पता है। हाँ, अगर आप चाहें तो ये कर सकते थे वैसे। वर्किंग नंबर 2 किसकी कैलकुलेशन, रिवर्सल ऑफ, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन, जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखना बच्चों। हैड देयर बीन, जी बोलो शाबाश, हैड देयर बीन, बोलो शाबाश। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया भी था, ये रिवर्सल क्या होनी है, लोअर ऑफ होनी है। हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, तो फिर क्या होता, 218 प्लस क्या बच्चों, ये कितना आना है, 220, और इधर देखें रिकवरेबल, बोलो शाबाश, वो कितनी है, 327। ओके बच्चों, तो बताओ, बताओ लोअर क्या है, 229। अब आपने फनकारी ये करनी थी, मैंने आप शेयर्स की थी, मैंने कहा था फनकारी इज दिस, मैंने कहा था इधर आपने कितना लिखना जी, वर्किंग, इधर क्या लिखना था, वर्किंग नंबर, बोलो शाबाश 2, और इस अमाउंट को आपने क्या लेना, रिवर्सल को बैलेंस। चलो जी, खत्म ही होगी बात। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ना करें, डायरेक्ट ही ये कर लें, ये भी ठीक है। अगर आप कहते नहीं एग्जामिनर को जरा, ये तो आपने शॉर्टकट लगाया ना, ये भी ठीक है, ये 100% ठीक है, ये ना भी करे तो गुजारा होगा इंशाल्लाह। और समझ गए हो, होगी बच्चों तसल्ली। अच्छा आप देखें इधर, अब बताओ इधर कितना लिखूंगा फिर मैं, इधर तो इंपेयरमेंट लॉस है ही नहीं ना जी। बताओ इधर कितना आना है, बोले शाबाश, 2। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें इधर रिवर्सल नहीं लिखना चाहिए, रिवर्सल हमें मैं कहता हूं अगर आपका दिल करता है तो लिख दें, मसला तो नहीं है, लिख दें। फिर ये लो, रिवर्सल लिखना है तो इधर कितना आएगा रिवर्सल बताओ, इसमें ये ऐड करें, ये 229 ही बनेगा। नहीं भी लिखना तो बट ठीक है, नॉट एप्लीकेबल लिख के ये, और इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस क्या देना है, वर्किंग नंबर, ठीक है जी, 2 भी दे सकते हैं। डन, और डन है भाई, और डन है सर जी, कोई मसला, ओके सर, ठीक है, कोई इशू हो गया बच्चों क्वेश्चन।
समझ आ गई चीजें? अच्छा जी,